संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जब जगह होगी तभी गुरु कुछ डाल पाएंगे। हम अपने आप को भरते चले जाते हैं, सच में भरते चले जाते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता हम कब अपने आप को बुराइयों से भर लेते हैं। हमें एक ख्याल भी नहीं आता कब हमें वो बुराइयां अपने अंदर जकड़ के और हमारी आत्मा को ग्रसित कर जाती हैं। एक आत्मा उसके लिए कहा, वो आत्मा जो हम ना किसी को दे सकते हैं, ना किसी की ले सकते हैं, ना श्वास एक किसी की खाली हम करवा सकते हैं, ना हम अपनी एक सांस खाली करके किसी को दे सकते हैं। इसलिए कहा कि श्वास आत्मा परमात्मा हीरा है, जो इससे जुड़ गया वही सच्चा जीवन है। जो आत्मा को दीदार में नहीं लेके आ पाया, जो भक्ति को साक्षात्कार में नहीं लेके आया, जो अपने शरीर को आत्मा का जरिया साधन ना बना पाया, उसका शरीर झूठ है, और उस झूठ से उसे झूठ के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। और एक झूठ 100 झूठों को जन्म देता है, सच एक है। सच एक है, अगर एक सच बोल दोगे, उस एक सच बोलने के बाद और किसी झूठ की और किसी सच की कहीं जरूरत नहीं। लेकिन झूठ एक बार बोल दो, एक बार जीवन झूठा अपना लो, 1 घंटे के लिए झूठा जीवन जी लो, आपको वो 1 घंटा इतने घंटे जीने पे मजबूर करेगा कि आपका जीवन बढ़ते बढ़ते झूठ बढ़ता है। इस संसार में ऐसे बढ़ता है कि हमें पता भी नहीं चलता है। झूठ वो अमर बेल है, वो अमर बेल है जो हमारी आत्मा रूपी पेड़ पर पड़कर हमें कब चूस कर समाप्त कर कर खत्म कर देती है, हमें पता भी नहीं चलता। वो आत्मा जो अजर अमर अविनाशी है, उस आत्मा को वो झूठ पी जाता है। और ये सच है, सच नहीं है तो भी हमारे लिए ये क्यों? क्योंकि हमने अपने सच्चे जीवन को वहां तक पहुंचाया ही नहीं है, अपने सच को वहां तक ले जाया ही नहीं है कि हमें दूसरा झूठ, दूसरा सच, हम सच में से भी दूसरा सच निकालने की कोशिश करते हैं। एक में से और नहीं निकलता, एक में से और नहीं निकलता कुछ भी, जुड़ के 2 हो सकते हैं। सच 2 बोल दोगे, एक और एक जुड़ के 2 बन जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचो उस एक सच को आप झूठ में मिला दोगे, वो सच भी अमर बेल उसे पी जाएगी। और वो सच क्या है? वो सच्चा जीवन क्या है? वो है वो गुरु आराधना। वो गुरु आराधना जो आज मैं सबका नाम लेना नहीं चाहती, पर बहुत सारे पंथों में बहुत ज्यादा है, और मैं सलाम करती हूं ऐसे भक्तों को जो अपने गुरु के चरणों में बैठकर समर्पित हो जाए। उससे बड़ा भक्त नहीं। हमारे समर्पण में जो सच है वो हमें तारेगा। याद रख लीजिए, लिख लीजिए। जिसने ये भजन गाया था, मुझे उस लड़के की आवाज अभी तक मेरे कान में गूंज रही है, सुन ले भाई। पहुंचना है तो समर्पण का सच अपने अंदर अपना ले, उस समर्पण को अपने अंदर धारण कर ले तो पहुंच जाएगा, तर जाएगा। जिसके समर्पण में कमी है वो झूठ है, जिसके समर्पण में वो तुम्हें वापस झूठ तक खींच कर ले आएगा। ये है वो सच जो हम लोगों को जिसकी जरूरत है। वो जो मैंने कहा कि ऐसे लोग भी हैं जिन्हें पता ही नहीं कि हमारा जीवन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हमारी भक्ति सही है कि नहीं है, हमने अपने जीवन को सही तरीके से सिरे तक पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया। ये उनके बारे में नहीं कहा मैंने, ये तो बहुत बाहर के लोग हैं। हमारे बारे में जो कहा मैंने वो ये है, क्यों उन भक्तों के अरमान पूरे हो जाते हैं जो बड़े बड़े पंथों में जाके गुरुओं का नाम लेते हैं? क्योंकि उनके अंदर अपने गुरु के प्रति अंध श्रद्धा है। आप लाख कोशिशें कर लो कि तुम्हारा नाम सच्चा नहीं, आप लाख कोशिशें कर लो कि तुम पहुंच नहीं पाओगे, आप लाख कोशिशें कर लो
कि आप वहां तक नहीं पहुंच सकते अपने इस गुरु के इस नाम के जरिए। आप गुरु भक्ति तक रह जाओगे, आपको फिर जन्म लेना पड़ेगा। फिर जब तक आपको सतनाम नहीं मिल जाएगा तब तक आपको फिर से जन्म 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 दर जन्म आना पड़ेगा। लेकिन नहीं मानेंगे। लेकिन सलाम है ऐसे भक्तों के समर्पण को। बुराई उनके खुद को तंग करेगी, हमें तो नहीं ना, हमें तो अच्छाई देखनी है। अगर वो नहीं मान रहे तो वो तो उनकी किस्मत है, उनका नसीब है। आप किसी के नसीब को बदल तो नहीं सकते हो। जो जिसके अंदर जिस चीज के लिए जगह ही नहीं है, ये भी तो है ना, जिसको परमात्मा अपनाना ही नहीं चाहते। देखिए ना, दुख भी हो जाता है कि परमात्मा अपनाना नहीं चाहते किसी को, उसे कौन अपना लेगा बताओ। ये वो सच है। इतने बड़े बड़े पंथों में भक्त भरे पड़े हैं, इतनी दुनिया है, उन्हें अपने गुरु से मिलने का भी मौका नहीं मिलता। उन्हें अपने गुरु के चरण स्पर्श करना तो चलो कर लिया, अपने समस्याएं बताना, अपनी बातें करना, उनके संग को करना। संग क्या है? क्या यही इतना संग बहुत है हमारे लिए? 1 घंटा हमने, पौना घंटा, 1.5 घंटा बैठ के सत्संग सुन लिया और चले गए, ये संग बहुत है हमारे लिए। तर जाएंगे हम इतने संग से। मैल चढ़ा पड़ा है हमारी महात्मा के ऊपर। शरीर को शरीर के साथ भी संग करना, गलत मतलब नहीं निकालना, उनके साथ रहना, उनसे बातें करना, उनके समीप जाना, उनकी शारीरिक सेवा करना, हर तरह से आपको गुरु का संग, सत्य का संग, समर्पण के संग तक लेकर जाता है। उन लोगों को वो नहीं मिलता है और फिर भी उनका समर्पण देखो, उनको सच्चा नाम नहीं मिलता है, उनका समर्पण देखो। हम लोग क्या हैं? क्या हैं हम लोग? हमें तो सब कुछ मिला है, लेकिन हमारा समर्पण की पहचान यही है। सवाल ही नहीं उठते, डिगता ही नहीं है भक्त। लाख काल झकझोर ले, काल कौन है? काल कोई ऊपर से उतर के आएगा? हमारे में से ही आएगा। कभी स्थिति बनके, कभी बंदा बनके, कभी बीमारी बनके, कभी अज्ञान बनके, कभी बुराई बनके, कभी बुरे विचार बनके, कभी पाप बनके, हमारे ही अंदर से, हमारे आसपास से आएगा और हमें खा जाएगा। हमें पता ही नहीं चलेगा कब हमारे समय को, हमारी सांसों को वो व्यर्थ करके, व्यर्थ भी चलो चली जाएं, ये भी इतना खतरा नहीं है। बस मैं थोड़ा ही टाइम लूंगी, अभी समाप्त करती हूँ। व्यर्थ चला जाना इतना खतरा नहीं होता अगर हम उस व्यर्थ की बजाय उसको बुराई में ढाल दें, चुगली में, चर्चा में, बुरे विचारों में, जलन में, बुराई की तरफ, पाप की तरफ उसको ढाल देते हैं, तब बुरा होता है। एक तो होता है पानी, पिया जा सकता है। एक होता है गंदा पानी, एक होता है गंगा जल। वो पानी तो फिर आप पी लोगे, वो व्यर्थ गवाया हुआ तो फिर भी चलो आपके लिए बुरा तो नहीं है, आपको पाप तो नहीं करवाएगा। हर वक्त आप भक्ति करो, ऐसा हो नहीं सकता। सबके जीवन में ऐसा नहीं होता, नहीं होता, ये सच है। सबके जीवन में ऐसा नहीं होता कि आप हर वक्त भक्ति कर सको। हो सकता है लेकिन होता नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा सच है। जगह होनी चाहिए। जब जगह नहीं तो कहां समाएगा? जगह चाहिए ना। अब मेरे पास जगह ही नहीं है, आप मेरे को कितना दे दोगे? मुझे कह रहे थे खाना खा लो, खाना खा लो, मेरे पेट में जगह नहीं है, मैं कैसे खा लूंगी? और फिर भी ठूस लूंगी तो पछताऊंगी। ये तो खाने से संबंधित था। भक्ति के लिए तो आपको खाली होना पड़ता है, पूरी तरह से खाली। आपके अंदर इतनी जगह होनी चाहिए मालिक के लिए, इतनी जगह होनी चाहिए कि मालिक को खुशी हो जाए। इसके अंदर जब जाऊंगा तो पूरा समा जाऊंगा। मालिक को समाने के लिए हमारे अंदर जगह होनी चाहिए। हमें वो जगह होनी तो चाहिए। बता दिया कैसे मिलेगी? बात तो ये है ना, सवाल तो ये उठेगा कि वो जगह कैसे बनेगी। वो ऐसे बनती है जो अभी पहले बताया था। शरीर से भी, तन से भी, मन से भी, धन से भी, हर तरह से समर्पण से, सेवा से और साधना से, और सबसे बड़ी बात विश्वास से, यकीन से वो जगह बनती है। अगर आपका यकीन दृढ़ है तो आपके अंदर वो यकीन सारी चीजों को जलाता हुआ, सारे कर्मों का विनाश करता हुआ चला जाएगा और आपके अंदर मालिक के लिए जगह बनती चली जाएगी। यकीन मानिए, बनती चली जाएगी। जिसके विश्वास में दृढ़ता आती चली जाती है वो कहीं ना कहीं बहुत नजदीक पहुंचता चला जाता है।
वक्त कितना भी लग जाए पहुंचेगा जरूर। वक्त कितना भी लग जाए, विश्वास है तो, यकीन है तो पहुंचेगा जरूर। डगमग जो रहता है खतरा उसे है। ये हम लोगों के लिए है। तो बात यह है कि सच्चा जीवन और झूठ, हर वक्त फैसला करते रहो, हर वक्त ध्यान धरते रहो, हर वक्त अपने प्राणों में उसे बसाने की कोशिश करते रहो। हर वक्त जब एक किसी भी चीज का आपका एक विचार भी कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, ये बात आप लिख के ले लो। आपके अंदर कोई एक विचार भी उठे वो व्यर्थ नहीं जाएगा। अच्छा देगा या बुरा देगा, एक चीज देगा, जब हमें पता ही है कि अच्छा और बुरा हमें मिलने वाला है तो हम उस बुरे को क्यों हटा नहीं पाते। अगर हटा नहीं पाते तो कम तो एक, जब हम लगातार कोशिश करते हैं तो वो जरूर हो जाता है। उसके लिए हमें ये सारी चीजें करनी जरूरी है। इसीलिए पहली कक्षा जो होती है वो होती है गुरु भक्ति। ये पहली भी है और आखिरी भी है। बस सारी जो हमारी यात्रा है वो यहीं से घूम के यहीं तक आकर खत्म हो जाती है। इसे यात्रा कह लो या इंतजार कह लो। अब आपके जीवन में ये क्या है, आपको कितना इंतजार है अपने मालिक का, आपको कितनी तड़प है, आपको कितना इंतजार है कि मैं जाऊंगा वापस, कितना इंतजार है? अगर है तो आपका जीवन सच्चा जीवन है। ये है वो सच कि हम वीराने घरों में बैठे हैं, किराए के घरों में बैठे हैं, पराए लोक में आ बैठे हैं। जब हम किसी पराए घर में बैठते हैं जाके, हमें क्या इज्जत मिलती है? एक दिन, 2 दिन, है ना? फिर क्या कहेंगे? पता ही है हम लोगों को, पराई कोई भी वस्तु हो इज्जत नहीं देती। अपना कुछ भी हो, चाहे थोड़ा क्यों ना हो, पर संतुष्टि देता है। पराया घर महल क्यों ना हो, अपनी झोपड़ी अच्छी, उसमें हमें वो शांति, वो संतुष्टि मिल सकती है। तो इस पराये लोक में, इस पराये घर में, इस पराये शरीर में, इस पराये शरीर में हमें क्या सच का तलाश है? हमें क्या सच का तलाश है? तलाश करो, वहां करो जहां वो हो, वो है अंदर, वहां तलाश करो। शरीर में वो नहीं है, मन में वो नहीं है। आपको गाड़ी दे दी गई है, इस गाड़ी में बैठ के वहां तक पहुंच जा। गाड़ी को कितना भी साफ कर लो, कितना भी चला लो, कितना भी चमका लो, अगर बीच बीच में चक्कर काटते रहे ना उस गाड़ी को लेके, बीच बीच में ही घुमाते रहे उस गाड़ी को लेके, वो गाड़ी वहां पहुंची ही नहीं, तो उस गाड़ी का अर्थ क्या है? उस साधन का अर्थ क्या है? ये शरीर, ये मन, ये साधन, इनका अर्थ क्या है? अगर ये बीच में ही चक्कर लगाते रहे, कहीं वहां तक पहुंच ही ना पाए जहां तक जाने के लिए चले थे। चले तो हैं हम, इतना तो अच्छा है ना कि हम चले हैं। वो जो वाणी आती है साहिब की, तासिर करड़े कोस, वो वाली बात है, चले नहीं बैठा रहे तासिर करड़े कोस। जो बैठा ही है, जिसे अब तक यही चिंता नहीं है कि तुझे चलना है मालिक के लिए, उसकी है चिंता। तो तुम तो चल चुके हो, और चलने के बाद चाहे आधा कदम बढ़ाओ। अच्छी बात क्या है कि नजदीक तो गए। नजदीक जाने की खुशी कितनी ज्यादा होती है। जब हम किसी चीज को पाने के लिए तड़पते हैं तब हमें ये एहसास होता है। संसार में जब एक माँ जिसको बच्चा नहीं होता वो बच्चे को पाने के लिए तड़पती है, जिसको नौकरी नहीं मिलती वो नौकरी को पाने के लिए तड़पता है, वो तड़प क्या है हमारे अंदर? उस मालिक के लिए। भूख जब लगती है तो खाने के लिए तड़पते हैं कि हाय खाना, हाय खाना, हाय खाना करते हैं ना, किसी भी तरह से हमें चारों तरफ ये कि पहले पेट भर ले, पहले पेट भर ले। वो भूख की तड़प, कभी करके देखना व्रत, चारों तरफ खाना ही खाना अच्छा लगेगा। वो भूख परमात्मा के लिए है क्या? वो तड़प है क्या उनके लिए कि अभी तक तो मिले ही नहीं? कब?
जिसके अंदर ये सवाल पैदा नहीं होता, कब, फिर कब अच्छे हो आप लोग। मैं जब छोटी उम्र में किसी को सत्संग में आया हुआ देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उसका अभी बड़ा जीवन बड़ा सारा बचा है। जब भी हम भगवान को अर्पित करने जाते हैं, बूढ़े फूल अर्पित करते हैं। क्यों? वो फालतू हैं? बासी फूलों को ग्रहण करेंगे? अपना जीवन, अपना बचपन, अपना यौवन तो वहां बिता दो जहां पे अनर्थ था। अनर्थ था, व्यर्थ नहीं, अनर्थ था, वहां बिता दिया। और फिर जब फालतू के रह गए, कोई नहीं अपनाता, फिर जाके भगवान की देहरी पे चढ़ जाओ। बासी तुम ले लोगे। मैं बोलती हूँ ललिता को 10 दिन का पुराना खाना है, ललिता खा लोगे आप? 10 दिन का सड़ा हुआ पुराना खाना है, उसमें कुछ नहीं बचा है और तू खाते ही बीमार होगी। खा लोगे आप? तो सारी बची हुई चीजें हमारे पास मालिक के लिए क्यों हैं? बचा हुआ वक्त मालिक के लिए है। बच गया तो कर लेंगे, बच गया तो जीवन कर लेंगे, बच गया तो घंटा लगा लेंगे, बच गया तो धन लगा लेंगे, बच गया तो तन लगा लेंगे। बचा हुआ तुम खा के दिखाओ किसी का। सारी दुनिया झुठवा दे, बेटा झुठवा दे, पति झुठवा दे, पत्नी झुठवा दे, झूठे खाने को तुम भगवान के ऊपर चढ़ा के दिखाओ। तुम लो, तुम्हें कर लेगा ग्रहण, तुम खा के दिखाओ। उस झूठे भोजन को तुम खा लोगे? वो सारी दुनिया का झूठन इकट्ठा हम अपने अंदर करके और भगवान तक जाते हैं और कहते हैं कबूल कर लो हमें। क्यों? अरे इतना तो मंदिर के भक्त भी जानते हैं, वहां झूठन नहीं चलती, ताजे फूल चलते हैं। इतना तो मंदिर वाले भक्त भी जानते हैं, हम तो बहुत ऊंचे हैं उनसे। हम अपने झूठे मन को क्यों गुरु के चरणों में चढ़ाने चल पड़े? क्यों संसार की इच्छाओं को अपने अंदर जकड़ के अपने आप को, तू बस नौकरी, बस पैसा, बस औलाद, बस सुंदरता, बस शरीर, बस रिश्तेदारी, बस चिंताएं, ये झूठन हम अपने अंदर भर के और फिर चलते हैं गुरु के दरबार पे। अब जाऊंगा, अब इतनी चिंता हो गई है, अब तो झेली नहीं जाती, अब ये चिंता इतनी बढ़ चुकी है मेरी कि ये झूठन मेरे अंदर इतनी शामिल हो गई, अब जाऊंगा गुरु के दरबार में। क्यों? झूठन देने जाते हो और खा लोगे झूठा किसी का कोई हमारे पास लेके आए तो। ये झूठन अपने से जुदा कर दो। ये झूठन झूठ है, ये झूठन मैंने जो बता दी, ये लेके मत आओ। आप लोगों से मुझे बहुत उम्मीदें हैं, ये झूठन लेके गुरु के दरबार में मत आओ। बहुत जी लिया झूठा संसार, बहुत जी लिया, बेहद। सारी जिंदगी झूठ में जी ली, रिश्तेदारों में जी ली, नौकरी में जी ली, पैसे में जी ली। कहीं अंत, फुल स्टॉप लगाओ और उस झूठन को, उन झूठी इच्छाओं को छोड़कर गुरु के दरबार में आओ, तब पाओगे। जब तक ये झूठन, झूठी इच्छाएं और ये सारे संसार का जुटाया हुआ वक्त और सारे संसार का जुटाया हुआ शरीर हम गुरु दरबार में लेकर आएंगे, क्या हासिल होगा? जो देंगे वही। ऐसा तो कानून ही नहीं है, ऐसा तो कानून ही नहीं है कि ये दे के वो पालो। ऐसा तो कानून कहीं है ही नहीं। कितना तलाश करो, पर तलाश कहाँ करो? जहां वो हो, दो, तलाश करो, मिलेगा। जब दिया ही नहीं, तलाश करने से कैसे मिलेगा? जिस मेरे अंदर जो कीचड़ भरा है, आप मेरे अंदर हीरा तलाश करो, मिलेगा। मेरे घर के अंदर मैंने कूड़ा भर लिया है, मैंने कूड़ा दिया है आप लोगों को, सबको मिल गया, मुझे मेरे अंदर भर गया। याद रखो, किसी को एक भी बुरा विचार देते हो, किसी को एक भी बद्दुआ देते हो, किसी की एक भी चुगली निंदा करते हो, वो कूड़ा उस तक नहीं पहुंचता, हमारे अंदर जमा हो जाता है। वो जूठन हमारे अंदर इकट्ठी हो जाती है। उस जूठन को जब मैं इकट्ठा कर चुकी हूं और मैं कहूं मुझे सच्चा मिल जाए, सच बेहद कीमती है, अमीरों को मिलता है, गरीबों के लिए जगह नहीं। अपने आप को अमीर बनाओ, उस झूठन से जुदा हो जाओ। जितनी भी कोशिशें करो उससे अलग रहने की करो, कोशिशें करो बस, और कुछ नहीं। कोशिशों को ही कामयाबी मिलती है। ऐसा नहीं कि जो वो गए
उनके कोई बहुत ज़्यादा अलग चीज़ें थी हमारे पास, सब ऐसे ही थे हम जैसे। हमसे उत्तम ज़रूर थे, हम चलो झूठे हैं, बुरे हैं, लेकिन चले हैं, चल चुके हैं। पहुंचने का यकीन हमारे अंदर होना चाहिए। चला वो ज़रूर लक्ष्य तक पहुंचेगा, पक्का पहुंचेगा। इसी विश्वास और इसी दुआ के साथ मैं अपने विचारों को विश्राम देती हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब की जय।